my behalf and on behalf of my party and the entire House, let me join all the colleagues in expressing my heartfelt and deepest condolences to the 3 boys whose bright young career has been cut short by this tragic accident. 2 boys and 2 girls. Okay, I stand corrected. Chairman sir, इस प्रकार का हादसा इस सदन में चर्चा हुई, क्यों हुआ, किसके द्वारा किया गया, कौन जिम्मेवार है? सीवरेज का विभाग जिम्मेवार है, एमसीडी का विभाग जिम्मेवार है, फायर डिपार्टमेंट जिम्मेवार है। मुझे लगा चर्चा किस विषय पर हो रही है और क्या अब इस सदन की कार्यवाही राजनीतिक भेदभाव की इस भावना से चलेगी जब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर लगाम लगाने के लिए और हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने जैसे गंभीर मामले को भी हम सीवरेज, फायर डिपार्टमेंट, दिल्ली की सरकार को किसी प्रकार से नीचा दिखाने की कोशिश, खुद के लिए ब्राउनी पॉइंट्स कमाने की कोशिश के अंदर घसीट कर ले जाएंगे। ये एक दर्दनाक विषय है कि राजनीति का स्तर अब धीरे धीरे उसमें इतनी कमी आने लगी है कि इस हिंदुस्तान के मां भारती के बच्चों के जो इस एक्सीडेंट में मृत्यु हुई है उसे भी हम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में घसीट कर इस स्तर पर ले आएंगे। मुझे लगता है कि ये अपने आप में निंदनीय है और वो साथी जो अब यहाँ नहीं हैं, जो इस पूरे विषय पर मौत की राजनीति जिन्होंने की, वो जरूर अपने अंतःकरण में झांक कर इसका पुनर्आंकलन करेंगे कि क्या रात को जब वो सोएंगे ये राजनीति का विषय हो ही नहीं सकता, क्या उनकी आत्मा उनको नहीं कचोटेगी? कोचिंग सेंटर क्यों पनप रहे हैं? मैं सोच रहा था, उसके 3 कारण मुझे बिल्कुल सीधे सीधे नजर आते हैं। माँ बाप की जो इच्छाएं हैं अपने बच्चों की प्रगति को लेकर, जिसे अंग्रेजी में हम पेरेंट्स एस्पिरेशंस कहते हैं। दूसरा है बच्चों की आगे बढ़ने की ललक, स्टूडेंट्स एस्पिरेशंस। तीसरा है वो IIM हो, IIT हो, MBBS हो, डेंटल की पोस्ट हो, उनका लिमिटेड सीमा के अंदर उपलब्ध होना। और चौथा है बहुत कम रोजगार और नौकरियां उपलब्ध होना। जब ये चारों फैक्टर्स मिल जाते हैं तो अपने आप में फिर जरूरत पड़ती है कोचिंग सेंटर की, और इसलिए इस देश में कोचिंग सेंटर पिछले सालों के अंदर बहुत अधिक मात्रा में पनप गए हैं। मैं पढ़ रहा था, एक सर्वे ये भी कहता है कि 2028 में, साल 2028 तक कोचिंग इंडस्ट्री इस देश में 1,38,000 करोड़ का धंधा बन जाने वाली है। यह अपने आप में बहुत चिंताजनक है। यह क्यों हो रहा है? One is exams now decide a child's future, whether for admissions into best of the universities or professional courses or for jobs. And coaching has now become the only way to edge out other competitors. Coaching has only become the only way to get a better government job, an aspiration that every child, every young man and woman in this country aspire for. And in this process, what is happening is school education, college education, university education are becoming supplementary or secondary, if you permit me to say, to the coaching centers and coaching institutions. That's an extremely dangerous trend. हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।